जो हनुमान और राम के नाम पर फेल हो गए, अब कांवड़ यात्रा के नाम पर वो समाज को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। मुस्लिम सियासतदानों से अपील है कि वो इस विषय पर अपनी एकदम चुप्पी साध जाएं। उनमें जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए देश में जिन्होंने पद यात्राएं की। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर काफी चर्चाएं हैं। जिस तरह से सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल्स में कांवड़ यात्रा लेकर जिस तरह चर्चाएं हैं और उनके रास्तों में पहचान और नाम लिखे जाने के आदेश जारी हुए, उसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं और बयानबाजी हुई। आज हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय महासचिव मौजूद हैं। उनसे बात कर लेते हैं। हाजी सलील साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हाजी सलील साहब, जिस तरह से ये मामला सामने आया उसके बाद लगातार बयानबाजी हो रही है, बड़े बड़े नेता बयानबाजी और ट्वीट कर रहे हैं, एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं। आपका क्या कहना है कि कांवड़ यात्रा में जिस तरह से नाम और पहचान लिखे जाने की बात सामने आई है, आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, भारत प्राचीन काल से ईश भक्तों पर आधारित राष्ट्र रहा है। लिहाजा उसी ईश भक्ति का एक प्रदर्शन है ये कांवड़ यात्रा। ये शुद्ध खालिश धार्मिक कार्यक्रम है। इसको राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए वो लोग जो हनुमान और राम के नाम पर फेल हो गए, अब कांवड़ यात्रा के नाम पर वो समाज को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। लिहाजा हमारी बहुत मुअद्दबाना मुस्लिम सियासतदानों से अपील है कि वो इस विषय पर अपनी एकदम चुप्पी साध जाएं और इस पर कोई प्रतिक्रिया मत दें और ना ही किसी को किसी कोर्ट में जाने की आवश्यकता है ना कुछ। इनको हक है, हमें जिंदा भी जला सकते हैं क्योंकि ये जुल्म को समझते हैं कलाकारी है। लिहाजा हम उन लोगों से जो राजनीति लाभ ले रहे हैं और जो इस वक्त इनके विरोधी हैं, उनमें जो लोग मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए देश में जिन्होंने पद यात्राएं की, वे और जो पीडीए बना करके जिस तरह से पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों को साथ में ले करके राजनीति में इनको डिफीट देते रहे हैं, उनको चाहिए कि अपने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को आगे बढ़ाएं और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन जो भी उनके अल्पसंख्यक में आते हैं, उनको ले करके इन कांवड़ यात्रा में जाने वाले लोगों को मुफ्त में जल और फल का वितरण करके ये संदेश दे दें कि तुम्हारी नफरत पर हमारी मोहब्बत की दुकान भारी है और इस उत्तर प्रदेश के आने वाले बाई इलेक्शन में भी इसका असर हम तुमको दिखाएंगे। धर्म के नाम पर देश को विभाजित करना बंद करो। इस देश को चलाना है तो बाबा साहब के संविधान से चलाओ और उस संविधान के विपरीत जो भी कार्य कर रहा है उसका भरपूर हम विरोध करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोग जिनका काम हमेशा से ये रहा है कि हिंदुस्तान में कोई भी मुद्दा अगर आता है तो फट से कहते हैं हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे और विदेशों में जाकर वे चंदा और धंधे का कार्य शुरू करते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अभी महाराष्ट्र के अंदर जो मस्जिद शहीद की गई, जिसके ऊपर हमला किया गया, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जा रहे हो, ये नाम प्लेट लेकर के जा रहे हो। अरे ये उनका एक सियासी आरएसएस और बीजेपी का एक जाल है। उस जाल में मुसलमानों को नहीं फंसाओ और मुसलमानों के नाम पर सियासी रोटियां और सेकना बंद करो। कौन कोर्ट जाने की बात कर रहा है? आपने कहा चुप्पी साधने की बात। चुप्पी तो कोई नहीं साध रहा। अखिलेश जी ने उस पर ट्वीट किया, प्रियंका ने ट्वीट किया। कोर्ट जाने की बात कौन कर? वो जो मुस्लिम सियासतदान बने हुए हैं, जो मजहब के नाम पर एक जमात चला रहे हैं, जमीयतुल उलमा हिंद के नाम पर, जिन्होंने अभी अरशद मदनी ने कहा है कि हम इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाएंगे, तो अरशद मदनी एंड कंपनी का काम यही है कि जब यहाँ मुकदमे कायम हो ये कोर्ट में जाएं, एनआरआई से जाके पैसा वसूलें और उस पैसा वसूलने के बाद उस पर ऐश करें। लिहाजा ये बराए मेहरबानी ये खेल बंद करें, इससे आरएसएस और बीजेपी का फायदा होगा। लिहाजा कोई ऐसा एक्ट मुसलमानों को नहीं करना चाहिए जिससे हम उनकी जाल में फंस जाएं। इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पर ऑल इंडिया सुन्नी उलमा काउंसिल के जो महासचिव हैं उनका कहना है कि हमें इस जाल में नहीं फंसना चाहिए, यानी कि मुसलमानों को इस पर कोई रिएक्ट नहीं करना चाहिए और बल्कि वहां पर जाकर जो कांवड़िए जा रहे हैं वहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा यानी कि जो राजनीतिक दलों के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोग हैं उनको वहां पर फ्री फल और पानी वितरण करना चाहिए। उसी तरह से उन्होंने ये भी कहा कि जो कुछ तंजीम है यानी कि जो संस्थान है, मुस्लिम संस्था जो है वो कोर्ट जाने की बात कर रही हैं, इससे केवल एक राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, हमें इससे बचना चाहिए। कानपुर से संदीप सविता, श्रेष्ठ यूपी। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।